नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पाकिस्तानी सेना और तालिबान में गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में 10 की मौत हो गई है और 37 लोग घायल हुए हैं। पाक अफगान चमन सीमा पर गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान की सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच भारी गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 37 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना और अफगान तालिबान लड़ाकों के बीच ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब दोनों देशों के बॉर्डर के पास स्पिन बोल्डर में मोर्टार गिरने से कम 4 लोगों की मौत हो गई। 20 अन्य लोग घायल हो गए हैं। इसके जवाब में अफगान तालिबान लड़ाकों ने पाक अफगान चमन सीमा के पास हमला कर दिया। तालिबान लड़ाकों की तरफ से भारी गोलीबारी में 6 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग घायल भी हुए हैं। हमले में घायल लोगों को चमन अस्पताल में भर्ती किया गया है। उधर पाकिस्तान सेना ने बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान सेना ने तालिबानी लड़ाकों को चौकियां बनाने से रोकने की कोशिश की, तभी दोनों में झड़प हो गई। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस सीमा से अलग होते हैं, इसे डूरंड लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान इसे बाउंड्री लाइन मानता है, लेकिन तालिबान का साफ कहना है कि पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा राज्य उसका हिस्सा है। पाकिस्तान ने कांटेदार तार से फेंसिंग की है, लेकिन तालिबान इसका विरोध करता है। और रुक करेंगे सबसे अहम खबर की ओर। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे दिग्गज नेता पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। 20 मंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ शपथ ले सकते हैं। हेलीपैड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। दोपहर 2 बजे राज्यपाल आचार्य देवव्रत दिलाएंगे शपथ। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। तो गुजरात चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर भूपेंद्र पटेल राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए तैयार है। आज गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सभी की मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम पद की शपथ लेंगे। बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले सुबह 10 बजे गांधीनगर के लीला होटल में बीजेपी विधायकों की बैठक भी होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल के साथ कुछ नए मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत दोपहर 2 बजे शपथ दिलवाएंगे। भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे। कल देर शाम पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। बात करेंगे अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना को चुनौती याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 14 जून को योजना की घोषणा हुई थी और उसके बाद लगातार चौतरफा इसका विरोध देखा गया था। कई जगह पर आगजनी हुई थी तो कई जगहों पर ट्रेन को रोक दिया गया था। हालांकि अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके से कई सवाल खड़े हुए, उस पूरे मामले में अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी अग्निपथ योजना को लेकर। 14 जून को इस योजना की घोषणा हुई थी और इस योजना में जिन चीजों को रखा गया है उसका विरोध लगातार जो छात्र हैं वो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लगातार इसमें बदलाव की भी मांग की गई है। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली जो याचिका है उस पर आज सुनवाई होगी। तो वही शिवसेना चुनाव चिन्ह पर आज सुनवाई होगी। चुनाव आयोग मामले में सुनवाई करेगा। मंगलवार को चुनाव आयोग सुना सकता है अपना अहम फैसला। 9 नवंबर तक दस्तावेज दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद पर
चुनाव आयोग आज सुनवाई करेगा, जिसके बाद मंगलवार को चुनाव आयोग मामले में आदेश जारी करेगा। दरअसल 3 नवंबर को महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर फ्रीज कर दिया था। इसके बाद दोनों गुटों को अलग अलग नाम और चिन्ह आवंटित किए गए थे। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को शिवसेना नाम आवंटित किया था। इसके साथ ही जलती हुई मशाल चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित की गई थी, जबकि एकनाथ शिंदे गुट को बाला साहेब जी शिवसेना नाम दिया गया था। इस गुट को चुनाव चिन्ह के रूप में 2 तलवारें और ढाल आवंटित की गई थी। बता दें कि आयोग ने दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेज और बयान 9 नवंबर शाम 5 बजे तक दाखिल करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उपचुनाव होने के चलते मामले में कार्रवाई नहीं हो सकी थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने मामले में सुनवाई करने के लिए आदेश जारी किए। बीजेपी ने उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम आज दिल्ली में उत्तराखंड के सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। बता दें कि ये बैठक पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये बैठक रात करीब 8 बजे होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का दावा पेश करना शुरू कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं इस बैठक में बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। तो उत्तराखंड के सांसदों की बैठक आज दिल्ली में होगी। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने ये बैठक बुलाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव पर कैसे रणनीति तैयार करनी है, इसको ध्यान में रखते हुए इस बैठक को बुलाई गई है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग पर अखिलेश और ओवैसी ने विवादित बयान दिया था। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग जैसे ढांचे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रखने से वहां मंदिर बन जाता है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि परिसर में एक फव्वारा है, ना कि शिवलिंग है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चौक थाने से रिपोर्ट मांगी थी। ये रिपोर्ट 6 दिसंबर को कोर्ट में पेश की गई थी। शिवसेना नेता संजय राउत की जमानत रद्द करने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने संजय राउत की जमानत अर्जी रद्द करने को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट आज मामले पर सुनवाई करेगा। ईडी ने हाईकोर्ट से जमानत आदेश पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर न्यायमूर्ति डांगरे ने सभी पक्षों को सुने बिना आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बता दें कि संजय राउत को गोरेगांव में पात्रा चौल के पुनर्विकास से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के 100 दिन बाद न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने जमानत दी थी। जमानत की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संजय राउत मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आए थे। तो 2 दिवसीय मेघालय दौरे पर सीएम ममता बनर्जी हैं। दोपहर 2 बजे शिलांग पहुंचने की उम्मीद है। टीएमसी महासचिव अभिषेक भी मेघालय जाएंगे। 2023 में मेघालय और त्रिपुरा में होने हैं चुनाव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 2 दिवसीय मेघालय दौरे पर रहेंगी। दोपहर 2 बजे शिलांग पहुंचने की उम्मीद है। मंगलवार को यहां स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में टीएमसी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगी। बता दें कि मेघालय में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होनी है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मुख्यमंत्री के साथ होंगे। अभिषेक बनर्जी इस साल 2 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। अगले साल की शुरुआत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 2 राज्यों त्रिपुरा और मेघालय में विधानसभा चुनाव होने हैं।
तृणमूल कांग्रेस दोनों राज्यों में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। बता दें कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस फिलहाल मेघालय में मुख्य विपक्षी दल है। दिल्ली साकेत कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। कुतुब मीनार परिसर में दाखिल की थी याचिका। परिसर में पूजा करने के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज फैसला संभव है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग वाली याचिका पर फैसला आ सकता है। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले सिविल जज ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद को मंदिर परिसर की जगह पर बनाया गया है। याचिका में मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग की गई थी। सिविल जज के फैसले को साकेत कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद मामले में साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और आज फैसला सुनाया जा सकता है। और रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। संसद सदस्य की शपथ लेंगी डिंपल यादव। लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगी डिंपल यादव। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शपथ दिलवाएंगे। सुबह 11 बजे सदन में शपथ दिलवाएंगे। तीसरी बार सांसद लेंगी डिंपल यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो मैनपुरी उपचुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव आज लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में शपथ लेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सुबह 11 बजे सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। सांसद डिंपल यादव के साथ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण के समय वो भी डिंपल यादव के साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि डिंपल यादव इससे पहले भी 2 बार सांसद रह चुकी हैं। कन्नौज से 2012 और 2014 में भी सपा पार्टी से लोकसभा सदस्य के रूप में सांसद बनकर पहुंची थी। ये भी बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई थी, जिस पर अब बहू डिंपल यादव ने जीत हासिल कर ली है। उमर खालिद की अंतरिम जमानत पर आज फैसला आएगा। दिल्ली दंगे का आरोपी है जेएनयू का पूर्व छात्र उमर। कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत पर सुनवाई होगी। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। 2 समुदायों के बीच कई दिनों तक हिंसक झड़प हुई थी। 2022 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट की एक अदालत में सुनवाई होगी इस मामले पर। बता दें कि 2022 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई दिनों तक हिंसा की आग में कई लोग जलते रहे। 2 समुदायों के बीच हुए खूनी संघर्ष को काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और दंगों से संबंधित मामले में आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत पर आज फैसला आएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ एक और गंभीर मामला सामने आया है। मूलगंज पुलिस ने 4 बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया है, जो भारतीय बनकर कानपुर में छिपे हुए थे। वहीं बांग्लादेशी युवकों के कब्जे से पुलिस को 2 पासपोर्ट और 3 अलग-अलग नामों के फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और सपा पार्षद मन्नूर रहमान ने अपने लेटर पैड में बांग्लादेशी युवकों को भारतीय होने का निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया था। पुलिस के मुताबिक फर्जी पासपोर्ट से बांग्लादेशी युवक पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल की कई बार यात्राएं भी कर चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गीता जयंती के मौके पर बीते रविवार को बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से शौर्य संचलन निकाली है। वहीं शौर्य
संचलन की अगुवाई कुंदन कुमार ने की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबरी विध्वंस से लेकर सामाजिक समरसता और हिंदू जन जागरण का शौर्य संचलन प्रतीक है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम के नारे भी लगाए। साथ ही रैली में सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुकुल के सालाना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बाल गुरुकुलम का फीता भी काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में देश और प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं G20 का प्रतिनिधित्व देश को मिलने को बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत दब्बू भारत था, लेकिन मोदी के आने के बाद विश्व में भारत को नई पहचान मिली है। आपने देखा कि किस तरह से हमारे बच्चों को बेकार करता है। उत्तराखंड के काशीपुर में एसडीएम की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया है। वहीं छापेमारी मारते हुए डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने मेट्रो पैथोलॉजिस्ट में खामियां मिलने पर अस्पताल को सील कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाजपुर में फर्जी हॉस्पिटलों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और यह अभियान जारी रहेगा। बिहार के पटना में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि देश बीजेपी मुक्त नहीं होगा, लेकिन 2025 में जेडीयू बिहार मुक्त जरूर होगा। उन्होंने गुजरात चुनाव में जेडीयू के हार के बाद साफ तौर पर कटाक्ष किया है। बाड़मेर में धोरी मन्ना थाना क्षेत्र में दलित मूकबधिर युवती के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए ITI कॉलेज संचालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब दोनों ही आरोपियों से गहन पूछताछ करने में जुट गई है। पुलिस ने तकनीकी टीम और सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपी भजन लाल और सुनील को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।